आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाती हूँ। ये व्रत आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण भगवान के जन्म की खुशी में किया जाता है, परंतु किसी को ये नहीं पता कि इस व्रत का पुण्य कितना है, इस व्रत में किस तरह पूजा की जाती है। तो मैं आज आपको ये कथा सुनाती हूँ। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को ये व्रत किया जाता है। इस दिन वृष राशि के चंद्रमा में अर्धे रात्रि के समय इस योग के आने पर देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। अष्टमी तिथि से पहले सप्तमी के दिन दातुन करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातः होने पर उपवास नियम ले लेना चाहिए। केवल उपवास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन व्यतीत करना चाहिए। केवल उपवास करने से ही मनुष्य को 7 जन्म के लिए पापों से छुटकारा मिल जाता है। अष्टमी के दिन तिलों के साथ नदी में स्नान करना चाहिए। शोभन स्थान में देवकी के सूत्र के घर का बनाकर उसे नाना प्रकार के रंगों के कपड़ों से कलश तथा फूलों से सजाना चाहिए। दीपमाला, पुष्प, चंदन, अगरबत्ती तथा धूपबत्ती जलाकर यहाँ गोकुल के कृष्ण चरित्र का वर्णन करें। वाद, शब्द, नृत्य, गान आदि से इस दिन को मनावे। 16 उपचारों द्वारा देवकी मंत्र से देवकी जी की पूजा करें। सतत लेना, निदान सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती है। श्रृंगार में दर्पण, ध्रुवा, दधी, कलश धारण किए हुए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख देव माता देवकी कृष्णा के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। सब पाप नाशार्थ आदि में इस व्रत को करना चाहिए। श्री कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी की व्रतों के तुल्य है। चाहे आप 1 करोड़ एकादशी का व्रत करें या कृष्ण जन्माष्टमी का एक व्रत करें, बराबर है। परंतु इस व्रत में अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता है। केवल जल पी के ही 24 घंटे बिताए जाते हैं। यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के निकलने पर श्री हरि का स्मरण कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर श्री रोहिणी कांत आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। चंद्रमा को ही अर्घ्य रोहिणी कांत के सबसे देना चाहिए। इस प्रकार रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवी भगवती विंध्यावासिनी का कृष्ण तुल्य जन्मोत्सव मनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर देना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का व्रत प्रतिवर्ष करता है वह ऐसा फल पाता है कि संसार में कृष्ण के इस व्रत के तुल्य और कोई व्रत नहीं है। अतुल्य सौभाग्य प्राप्त करता है, अंत में वैकुंठ में जाता है। इस व्रत केवल मात्र इस एक व्रत के करने से मनुष्य वैकुंठ में जाता है, चाहे समस्त व्रतों का नाश हो, कोई बात नहीं। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। ये व्रत पहले किसने किया था? प्राचीन कथा है। अंग देश में मित्राजित नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की अपने प्राणों से अधिक की रक्षा करता था। प्रजा भी उस पे अपने प्राण छिड़कती थी, परंतु वह अचानक पाखंडियों के संपर्क में आ गया। जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक प्यार करता था, अब वह अधर्म रास्ते पे चल पड़ा और पाप अधिक करने लगा। वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करने लगा। वर्णाश्रम धर्म के देश रखने लगा। हे तात, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पास में बांधकर यम के पास ले गए। यम ने उसे नरक में गिराकर बहुत समय तक यातना पहुंचाई। नरक की यातना भोग कर वह पिशाच योनि में गया।
भूख प्यास से व्याकुल वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ में पहुंच गया। एक वेश्या के शरीर में प्रवेश कर गया। वह वेश्या के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गया। मथुरा के रक्षकों ने उसे वेश्या के शरीर से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ भगवान की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में शामिल हो गया। वह वहां रात भर जागता रहा और हरि कीर्तन का आनंद लेता रहा। वह भगवान की कृपा से उसी क्षण निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चरित्र का होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभिष्ट फल प्राप्त हो जाते हैं। विद्वानों का कर्तव्य है कि वे श्री कृष्ण का जन्म का विधान लिखकर प्रसार करना चाहिए। तो ये था श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। इस व्रत के करने मात्र से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है, जो बहुत ही मुश्किल है, परंतु इस एक व्रत के करने से इस व्रत में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, इसलिए व्रत पावन है, पवित्र है। इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। अगर आप अन्न खाते हैं तो ये व्रत पूर्ण रूप नहीं होता। इसमें शाकाहारी भोजन आप कर सकते हैं, वो भी एक बार 24 घंटे में एक बार, अगर आप इस कमज़ोर है तो, वरना इस व्रत में जल के अलावा कुछ नहीं लिया जाता। तो ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।